क्या हनुमान जी का जन्म केवल एक संयोग था या इसके पीछे महादेव की कोई गहरी योजना थी? क्यों एक अप्सरा को वानर मुख का श्राप मिला और कैसे अयोध्या के राजा दशरथ के महल से उड़ी एक खीर ने कलयुग के जीवित देवता को जन्म दिया? आज हम हनुमान जी के जन्म की वो गहराई भरी कथा जानेंगे जिसमें पुराणों के अलग अलग मतों का अद्भुत संगम है। कथा की शुरुआत स्वर्गलोक से होती है। माता अंजना अपने पूर्व जन्म में पुंजी कस्थला नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी और देवराज इंद्र की सभा में रहती थी। एक बार वे पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, जहां उन्होंने एक पर्वत शिखर पर एक तेजस्वी ऋषि को घोर तपस्या में लीन देखा। वो ऋषि वानर मुख वाले थे। अज्ञानतावश और चंचलता के कारण पुंजी कस्थला उन पर हंसने लगी और उन पर फल गिराने लग गई, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिस वानर मुख का तू उपहास कर रही है, जब भी तू किसी से प्रेम करेगी तेरा मुख भी वानर जैसा हो जाएगा। पुंजी कस्थला को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने दया भाव दिखाते हुए कहा, मेरा श्राप विफल नहीं होगा, परंतु तेरा यह मुख तेरे लिए वरदान बनेगा। तू पृथ्वी पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लेगी और तेरा विवाह वीर केसरी से होगा। तेरे गर्भ से साक्षात शिव के अंश का जन्म होगा, जो अमर होगा और जिसकी पूजा युगों युगों तक की जाएगी। विभिन्न पुराणों, विशेषकर शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्राप के बाद माता अंजना का विवाह वानर वीर केसरी से हुआ। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के निर्देश पर मतंग पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल वायु का भक्षण किया और एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। यहाँ कथा में एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है जो रामायण के प्रसंगों में मिलता है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर का पात्र दिया। शिव की इच्छा से एक चील शापित अप्सरा सुवर चला, उस खीर का एक भाग झपट कर उड़ गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग ग्रंथों में थोड़े अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन सबसे सटीक और उचित मत ये माना जाता है कि भगवान शिव ने अपना तेज उस खीर में समाहित किया और वायुदेव को माध्यम बनाया ताकि वो तेज सुरक्षित रूप से माता अंजना तक पहुंचे। वायुदेव ने वो खीर तपस्यारत अंजना की अंजलि यानी हाथों में गिरा दी। अंजना ने इसे शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इसी कारण हनुमान जी को शंकर सुवन यानी शिव के पुत्र और पवन पुत्र यानी वायु के माध्यम से प्राप्त दोनों कहा जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनके कानों में कुंडल, शरीर पर स्वर्ण आभूषण और जनेऊ विद्यमान थे, जो उनके दिव्य होने का प्रमाण था। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई सुंदर कथाएं हैं। कहीं शिव की सीधी तपस्या का महत्व है तो कहीं वायुदेव के माध्यम का। लेकिन सबसे सटीक सत्य यही है कि ये सभी घटनाएं महादेव की उस लीला का हिस्सा थीं जिसका उद्देश्य संकट मोचन को पृथ्वी पर लाना था।